नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आ गई हूँ आप लोगों के सामने दूसरी वीडियो लेके, और करते हैं फिर उन्हीं पीछे वाली बातों पे जो इनके शुरुआती दौर में हुए थे। अभी तो खैर मैं शुरुआती दौर वाली नहीं करूँगी, अभी मैं बिल्कुल पहले वाली बात करूँगी। थोड़ी सी रोशन अली अजीम साहब की मैं यहाँ पे बात करूँगी। कल मेरी बहनों ने बहुत वीडियो बनाई रोशन अली अजीम साहब पे, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें कंफ्यूज में थी कि रोशन अली अजीम साहब अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उनको इस केस से रुखसत क्यों किया गया, क्या कारण था, किसने किया, क्यों किया, किस कारणवश किया। क्या वो केस को अच्छी तरह नहीं देख रहे थे, या उन्होंने केस में कोई गलती कर दी, या वो इस केस को नहीं लड़ना चाहते थे, या वो सीमा हैदर से डरते थे, या वो सीमा हैदर के इस केस को नहीं लड़ना चाहते थे। क्या कारण था कि उनको इस केस से हटा दिया गया। तो गाइज़, आज आप लोगों के सामने मैं डायरेक्ट तो नहीं रखूँगी, लेकिन आप समझ जाएंगे जिस तरह से मैं रखूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जिस मुल्क के वो बच्चे हैं, जिस मुल्क की वो दो टके की नचनियाँ हैं, उस मुल्क के लोग जब भी कोई खुशखबरी आने वाली होती थी, कोई अच्छी बात आने वाली होती थी मोमिन मलिक साहब के तरफ से, तो ऐसे ही हंगामा मचाया जाता था। और हो न हो कहीं ना कहीं जो है मोमिन मलिक साहब की दिल हज़ारी की जाती थी, और जिससे कि हमें भी बहुत दुख होता था। एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है और आप उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि वो उस काम को सक्सेसफुली क्लियर करें। आप नहीं चाहते हैं कि वो काम हो। आप चाहते हैं कि ये काम लटके। आप चाहते हैं कि ये काम जल्दी ना हो। आप क्या चाहते हैं? आई डोंट केयर इट। पर हमारी सरकार क्या चाहती है, अब हमारी सरकार बताएगी। तो बेसिकली मैं अभी उन बहनों को बोलती हूँ जिनको ये पता नहीं है कि रोशन अली अजीम साहब ने इस केस में काम करना क्यों छोड़ा, वो क्यों पीछे हट गए, उन्होंने क्यों नहीं इस काम में आगे काम, इस केस में आगे काम किया। क्योंकि जिस तरह से वो धड़ल्ले से काम कर रहे थे, जिस तरह से वो हर चीज़, हर सबूत जो है यूँ चुटकियों में जो है इकट्ठे कर दे रहे थे, और उनके पास आज की डेट में भी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं, ऐसे 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 सबूत हैं, मैं क्या ही बोलूँ। उन्होंने जिस यूट्यूबर की कल वो लगाई थी, क्या बोलते हैं, वीडियो लगाई थी, तो जब मैं उनके अकाउंट पे गई तो वहाँ मेरे को मेरी वीडियो ही नहीं दिखी। कमाल की बात है। खैर कोई बात नहीं है, और मैंने सारी देखी भी नहीं, जितनी मैंने देखी वहाँ तक मैंने देखी तो मेरी वीडियोस नहीं थी। क्यों क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और इन लोगों ने जब ये किया कि ये रीमा है, रीमा है, किसी और को रीमा बना के ले आए थे, उस टाइम पे मैंने बोला था, मैंने कहा रोशन खान सर, मेरे को ये चीज़ सब अच्छी नहीं लगती है। मुझे नहीं लगता है कि ये वो है रीमा है जो आप लोग लेके आए हो, क्योंकि मैंने कभी रीमा को देखा नहीं था, बट मैंने ये सुना था कि रीमा की आवाज़ जो है वो बिल्कुल सीमा से मिलती जुलती है। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा होगा जब जब रीमा असली आई है तो रीमा की आवाज़ सीमा की तरह है, सेम। और बाकी और जो पहचान है वो आप कर सकते हैं, किस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप देख सकते हैं। जब भी आप देखो कि रीमा आई हुई है और वो बोल रही है, तो एक बार आप सोचिए, भगोड़ी की आवाज़ को सोचिएगा आप, सेम है। तो गाइज, आप आ जाते हैं रोशन अली अजीम सर पे। तो रोशन अली अजीम सर ने जो इस केस में इतनी धूम धड़ाके से काम किया था ना, इतनी जल्दबाजी में वो कहाँ कहाँ नहीं गए, उन्होंने उनको सबूत जुटाने में कितना टाइम लगा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो वो ना एक एक नाम तो वो है जो नाम लेते ही ना क्लिक कर जाता है कि रोशन अली अजीम सर, क्योंकि हम लोगों ने अपने सामने उनको काम करते हुए देखा। हमने हमने देखा उनको अपने सामने काम करते हुए। तो अब आप ये देखिए कि जब रोशन अली अजीम सर का हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा नाम हो गया कि अरे रोशन अली अजीम सर जो है अच्छा काम कर रहे हैं, रोशन अली अजीम सर जो है बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उनको इस केस से आउट कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगी, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थी एक नंबर पे आने की दौड़, जो कि ऑलरेडी जो है वो रोशन अली अजीम साहब नंबर 1 पे थे, क्योंकि वो डॉक्टर, उनकी नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उन्होंने डॉक्टरी कर रखी है इस वाले उसमें।
अपने जो उनका प्रोफेशन है उसमें। जैसे AP सिंह जी के आगे लगता है डॉक्टर AP सिंह, ऐसे ही उनके आगे भी लगता है डॉक्टर क्या है उनका नाम, तो रोशन अली अजीम साहब का नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। और वो उनके अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट उनसे शिक्षा भी लेते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो जैसे ही उन्होंने ये बोला कि अभी जो है जितने सारे लोग हैं इतने सारे लोगों को पकड़ो और इनको जेल में डालो। इवन उन्होंने ये भी बोला कि जो मालिक मकान हैं उनको भी लेके, जो मालिक मकान के वो हैं, वो उसकी बेटी, उसकी क्या बोलते हैं, बेटी की माँ और बेटी का बाप। गाइस बेटी का बाप जो है जब ये इधर उधर घूमती थी ना, तो वो जो मकान मालिक है ना, वो इसकी साफ़ सफाई करता था घर की, उसके बदले में ये पैसे लेता था उससे। और एक और बात आप लोगों को बताऊं, जो कलसुम थी ना, कलसुम जो इसके भगोड़ी के साथ रहती थी, मकान मालकिन की बेटी, वो भी कौन से अच्छी निकली, कैरेक्टरलेस साली, उल्लू की पट्टी, वो भी कैरेक्टरलेस। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी वो भी, फिर उसकी शादी पता जल्दबाजी में पता नहीं किस बुड्ढे से करनी पड़ी। खैर वो छोड़िए, वो हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ना ही उस मैटर पे हम जाएंगे। पर देखिए, दूसरे को अगर आप गड्ढे में गिराओगे तो आप भी गिरोगे। उसने किसी का घर खराब करवाया, उन्होंने उनको क्या, उनको नहीं बोलना चाहिए था? जब उनके सामने ये मांग वांग भरती थी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। खैर नहीं उठाया उन्होंने, केस रोक दिया गया। केस फिर सिर्फ क्या कैसा कैसा जाने लग गया कि तब तक फिर अंसार बन्नी ट्रस्ट में केस ले जाया गया। वहाँ उनको सारी बातें बताई गई, जिस तरह से उनको बताई गई। फिर उन्होंने इस तरह से एक्शन लिया कि उन्होंने मोमिन मलिक साहब को ढूंढा कि कहाँ है क्या है, उनसे फ़ोन पे बात की, उनसे केस के बारे में बताया। मोमिन मलिक साहब ने भी 1 हफ़्ता केस को स्टडी करने के लिए मांगा था कि अंसार बन्नी जी से कि सर 1 हफ़्ता मुझे जो है आप केस स्टडी करने के लिए दे दीजिए। अगर मुझे लगा कि इस केस में मैं कुछ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं 1 हफ़्ते बाद आपको मैं बताता हूँ, अदरवाइज़ मैं ये केस नहीं लूँगा। बट ये इंटरनेशनल केस था, तो मुझे हमें ये था कि हाँ, इसलिए लिया होगा सर ने कि भाई ये इंटरनेशनल केस है और वो इंटरनेशनल लेवल के ही वकील है। तो जिस तरह से उन्होंने भी आके उन्होंने भी धड़ल्ले से हर चीज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर पड़ोसी मुल्क वालों को ये भी प्रॉब्लम हो गई कि अब यहाँ ये जो आए हैं ये भी, इन्होंने भी 1 हफ्ते में सारा कुछ कर दिया। पाकिस्तान तक, वो सॉरी वहाँ नेपाल तक चले गए सर, नेपाल तक गए। यहाँ भी जो कार्रवाई करनी थी, जहाँ जहाँ एप्लीकेशन डालनी थी, जहाँ जहाँ इनकी कंप्लेंट करनी थी, इन पे उसका क्या बोलते हैं, मानहानि का दावा भी करे। बहुत सारे ऐसे काम किए सर ने कि ये जो रायता फैला रखा था ना उन्होंने, AP सिंह जी ने, वो रायता उन्होंने फटाफट समेटा। और उनको लगा कि इस रायतों को यहाँ बिखरने नहीं देना है, इस रायतों को इकट्ठे करके एक बाउल में डाल के कहीं रख देते हैं, बाद में काम आएगा। तो उनके पास सारी चीज़ें हैं, जो भी हैं उनके पास, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हर चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। तो रोशन अली अजीम साहब को बस उस दिन से यहाँ से रफू चक्कर करने के लिए होने के लिए बोल दिया था, लेकिन रोशन अली अजीम सर ने तब भी इस केस पे नज़र रखी और आज भी वो इस केस पे नज़र रखे हुए हैं। भले ही उन्होंने कल जो वीडियो लगाई वो पुरानी थी, बट वो चीज़ पुराना नहीं था और वो चीज़ झूठ भी नहीं था कि इसका भाई और इसका चाचा जो है उसमें है, आर्मी में है। और जिस जहाँ पे ये वो रहते हैं, ये बेगैरत औरत वहाँ उसके लिए जाती थी, ट्रेनिंग के लिए जाती थी। तो ये औरत जो पूरी ट्रेनिंग लेके आई है गाइस, और पता नहीं किस इरादे से आई है, ये तो हम भी क्या ही जाने। और हम जान भी रहे हैं, लेकिन हम अब सबसे हम यही बोले तो सब बोलेंगे सबूत दो, लेकिन सबूत जैसे हमें वो मिला, क्या बोलते हैं, बेलगाम का जो वो हुआ था, कांड हुआ अभी 22 तारीख को, उससे पहले पिछले साल जून में 9 जून को जो हुआ, 10 जून को फिर अपना जन्मदिन मनाया इस बेगौरत औरत ने। तो इतनी गिरी हुई औरत है मेरी। तो यही कारण था, जिन लोगों को नहीं पता था कि ये पहेली बनी हुई है, तो ये पहेली कुछ नहीं है, हमें पहले से ही पता था। हमें तो और भी ज़्यादा चीज़ें पता हैं कि जो चीज़ हम बाहर ला सकते हैं, लेकिन टाइम आने पे।
टाइम आने पे हम लोग बाहर लेके आएंगे और सबके सामने खोल के रखेंगे। और मैं रोशन अली अजीम सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ थोड़ा सा मोमिन मलिक साहब से बात करके, अगर आपके पास मेरी वीडियो आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा मोमिन मलिक साहब से बात करके और उनके साथ इस काम में हाथ बटाएं। आप यहाँ से करेंगे, वो वहाँ से करेंगे, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो गाइस, जिनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने अगली वीडियो में ज़रूर लाऊंगी रोशन अली अजीम साहब की। सॉरी, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। और सबसे बड़ी अच्छी बात उनकी मतलब ये थी कि वो निस्वार्थ भाव से वो भी काम कर रहे थे। लोगों ने कितना उन पे एलिगेशन लगाया कि इन्होंने पैसे खा लिए या इन्होंने उनसे पैसे ले लिए। बहुत जैसे मोमिन सर पे एलिगेशन लगे ना, भगोड़ी ने लगाए, ऐसी भगोड़ी के जो सहूलियत करता है यहाँ से पड़ोसी मुल्क से, उन लोगों ने जो है रोशन अली अजीम सर पे जो है ये सारे वो लगाना शुरू कर दिया। तो रोशन अली अजीम सर जो है उस हिसाब से इस केस में नहीं रहे, इस हिसाब से रहना था। लेकिन हाँ, दूर से वो करते थे, देखते थे, इसको फॉलो करते थे। और उनके वहाँ जाके आप उनकी आईडी पे जाएंगे तो आपको हर उसका जो हर बात हुई है उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। और जिनकी कल उन्होंने वो डाली थी ना वीडियो, तो जिनको नहीं पता है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, रोशन खान उनकी आईडी है। कल ही उनको सिल्वर बटन मिला है, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी है जहाँ पे वो सिल्वर बटन खोल रहे हैं। तो उनके आप देखिएगा उनको। बाकी क्या उनकी उनकी आईडी खंगालिएगा कि उनकी आईडी में आपको क्या मिलेगा। और मैं रोशन अली अजीम साहब से एक बार फिर से बात करती हूँ, फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ आप पहले की तरह इस केस में आइए और यहाँ से जो आपसे बन पड़ता है वो करिए, क्योंकि बच्चों को जल्दी से इधर बुला लीजिए। बच्चों का यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं, बिना उनके कोई आइडेंटिटी के यहाँ पे कोई दाखिला नहीं मिलेगा, कोई दाखिला नहीं मिलेगा, उनका भविष्य यहाँ पे नहीं है। तो आप ले जाइए उनको और आप कोशिश कीजिए कि उनको लेने की। प्लीज़ रोशन अली अजीम सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से इस केस में आइए और दोबारा से अपनी भागीदारी निभाइए। जैसा आप पहले निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे, उसी तरह इस बार भी आप निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। तो शायद हो सकता है कि एक हेल्प हो जाए। आप और मोमिन सर अगर मिल के काम करते हैं, आप यहाँ से और मोमिन सर यहाँ से, तो बहुत जल्द काम होगा, बहुत जल्द। तो सर, तो मेरी बहनों और भाइयों, जो इस वीडियो के देखागा, जिनको नहीं पता था कि रोशन अली अजीम सर ने इस केस से वो थोड़ा सा बैक फुट पे क्यों चले गए थे, तो कारण ये था जो मैंने बताया। और इसी तरह से जो है फियाज रामे भी जो है जब उनके लिए भी बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ बोला गया कि लंबी सी मतलब मोटी सी नाक वाला, भद्दी सी नाक वाला, ये हमारे उस पर क्या कर रहा है, क्यों मेरे बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, किसने इसको दिया। अरे वो एक वो हैं, क्या बोलते हैं, वकील हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं भाई। उन लोगों ने ही आवाज़ उठाई थी, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी पहले पहले भाई। तो हम वो चीज़ कैसे भूल सकते हैं, और कोई भी वो चीज़ कैसे भूल सकता है, पता नहीं। ये तो हमेशा लगा ही हुआ है। ये जो व्यक्ति धर्म का काम करता है ना, उस व्यक्ति को लोग इतना बुरा मानते हैं, इतना बुरा समझते हैं कि इसने ऐसा कर कैसे दिया, ये अब दुआएं क्यों ले रहा है। तो रोशन अली अजीम सर के साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। क्या ही बताएं हम आप लोगों को। उस टाइम पे भी उनको बैक फुट पे जाना पड़ा इसी वजह से। तो बस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए दोबारा से पिछली बातें, सारी खट्टी मीठी बातें, जिन खट्टी मीठी हमारे लिए है, भगोड़ी के लिए नहीं। भगोड़ी की तो पोल खोलेंगे, भगोड़ी की तो फिर से दोबारा से पोल खोलेंगे एक बार, जब तक इसका जाने का वो होता है ना तैयारी, तब तक हम दोबारा से उन चीज़ों पे एक बार दोबारा से नज़र डाल लेंगे, एक नज़र डाल लेंगे। तो गाइस, फिर से लंबी हो गई है वीडियो। मैं पता 10-12 मिनट की बनाना चाहती हूँ, वो 19 मिनट की हो जाती हैं। जब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ तो इतना हो जाता है वो। तो चलिए गाइस,
मिलते हैं आप लोगों से शाम को। मैं जल्दी लाइव आने की कोशिश करूँगी। तो लाइव आने के लिए मैं आप लोगों से 8 या 8:30 बजे मिलती हूँ। करते हैं फिर लाइव में बातें। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा जवाब भी देना है, तो उस जवाब के लिए वो लोग तैयार रहें। क्या जवाब देना है वो मैं डिसाइड करूँगी। तुम्हारा बाप नहीं, किसी का बाप नहीं, तुम्हारा किसी का बाप नहीं, मैं डिसाइड करूँगी। चलिए अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। आप अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। शाम को फिर मिलती हूँ एक नई एक दो नई वीडियो लेके, और उन वीडियो पे हम चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे भी आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।